रूस और भारत, दो ऐसे देश जो दुनिया के नक्शे पर एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर बसे हैं, जिनकी भाषा, कल्चर, खान पान, रहन सहन और मौसम बिल्कुल अलग है। लेकिन इसके बावजूद जब भी कोई भारतीय रूस की धरती पर कदम रखता है या कोई रूसी नागरिक भारत आता है, तो उनके बीच एक ऐसा अनूठा, गर्मजोशी भरा और गहरा अपनापन देखने को मिलता है जो दुनिया के किसी अन्य दो देशों के नागरिकों के बीच मिलना बेहद मुश्किल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रूस के लोगों के दिल में भारतीयों के लिए इतना गहरा प्यार, सम्मान, इज्जत और अपनापन क्यों है? क्या ये केवल दो देशों की सरकारों के बीच की राजनीति और कूटनीति है, या इसके पीछे दशकों पुराना इतिहास, बॉलीवुड फिल्में, संगीत, संस्कृति और दोनों देशों के लोगों की एक जैसी सोच छिपी हुई है? आज के इस विशेष और विस्तृत वीडियो में हम इन्हीं सब वजहों को बहुत ही गहराई, मिठास, धीरे धीरे और आसान हिंदी में समझेंगे। रूस और भारत के इस खास रिश्ते की शुरुआत कोई हाल फिलहाल के सालों में नहीं हुई, बल्कि इसकी जड़ें सोवियत संघ यानी यूएसआर के जमाने से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ और उसके बाद जब दुनिया कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के तनावपूर्ण दौर से गुजर रही थी, तब सोवियत संघ ने भारत का हाथ बड़ी मजबूती से थामा था। कठिन से कठिन वैश्विक परिस्थितियों से लेकर 1971 के युद्ध तक रूस भारत के साथ एक भरोसेमंद और सच्चे दोस्त की तरह खड़ा रहा। उस दौर में रूस की टीवी, अखबारों, मैगजीन्स और रेडियो पर भारत की खबरें, भारतीय संस्कृति, हमारा समृद्ध इतिहास और भारत की आजादी के संघर्ष को बड़े सम्मान के साथ दिखाया जाता था। यही वजह है कि रूस की पुरानी पीढ़ी के दिलों में भारत के प्रति बचपन से ही एक बहुत ही अच्छी, पवित्र और इज्जतदार छवि बनी हुई है, जो आज भी उनके मन में पूरी तरह जिंदा है। लेकिन राजनीति और कूटनीति से भी कहीं बड़ा पुल बनाने का काम किया हमारी भारतीय सिनेमा यानी बॉलीवुड फिल्मों ने। सोवियत संघ के जमाने में जब पश्चिमी यानी अमेरिकी और यूरोपीय फिल्मों व संगीत पर सख्त पाबंदी लगी हुई थी, तब भारत की राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार की फिल्मों को रूस के सिनेमाघरों में बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया था। राज कपूर साहब की फिल्म आवारा और श्री 420 फीट जब रूस के थिएटर्स में लगी, तो वे वहां ऑल टाइम सुपर डुपर हिट साबित हुई। राज कपूर साहब का मशहूर गाना मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी रूस के बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया था। रूस के लोग राज कपूर को अपने किसी नेशनल हीरो की तरह प्यार देने लगे थे और उनके पोस्टर अपने घरों में लगाते थे। इसके बाद के दशक में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर और उनके गानों जैसे जिमी जिमी आजा आजा और आई एम अ डिस्को डांसर ने रूस में जो धूम मचाई, उसका असर आज भी वहां के समाज में देखा जा सकता है। रूस के सिनेमाघरों में लोग मिथुन दा के डांस स्टेप्स देखकर अपनी सीटों से उठकर नाचने लगते थे। आज भी अगर आप रूस के किसी दूर दराज के शहर या गांव में जाएं और खुद को भारतीय बताएं, तो कोई न कोई रूसी बुजुर्ग या महिला आपको देखते ही जिमी जिमी या आवारा हूं गुनगुनाकर मुस्कुराती हुई मिल जाएगी। ये फिल्मों का ही जादू था, जिसने भाषा की दीवार को तोड़कर दोनों देशों के आम लोगों को सीधे दिल से जोड़ दिया। फिल्मी पर्दे के अलावा रूसी लोगों का भारत के प्राचीन दर्शन, योग, आयुर्वेद और अध्यात्म की तरफ बहुत ही गहरा और स्वाभाविक लगाव रहा है। रूस में सर्दियां बहुत कड़क, भयानक और लंबी होती है, जहां हफ्तों तक सूरज की एक किरण भी देखने को नहीं मिलती। -20 से 30 डिग्री के ऐसे मौसम और भागदौड़ भरी जिंदगी के तनाव के बीच रूसी लोग दिमागी सुकून, आंतरिक शांति और पॉजिटिव एनर्जी की तलाश में भारत के अध्यात्म और दर्शन की ओर आकर्षित होते हैं। भगवद गीता, योग, ध्यान और आयुर्वेद को रूस में बहुत ही इज्जत, श्रद्धा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। रूस के मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कजान और नोवोसिबिर्स्क जैसे बड़े शहरों में आपको ढेरों योग सेंटर, आयुर्वेदिक क्लिनिक
और इस्कॉन के सुंदर मंदिर मिल जाएंगे। रूस के लोग जब भगवद गीता के श्लोकों का अध्ययन करते हैं या हरे कृष्णा का कीर्तन करते हैं तो उनकी निष्ठा, भक्ति और अनुशासन देखकर कोई भी हैरान रह सकता है। वे भारत को केवल एक देश नहीं बल्कि ज्ञान और अध्यात्म की पावन भूमि मानते हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प और मानवीय कारण है दोनों देशों के लोगों का स्वभाव, सामाजिक तासीर और फैमिली वैल्यूज। पश्चिमी देशों यानी यूरोप और अमेरिका में जहां लोग अक्सर बहुत प्रोफेशन और सिर्फ अपने तक सीमित रहना पसंद करते हैं, वहीं रूस और भारत दोनों ही देशों के समाज में परिवार, दोस्तों से मेलजोल, मेहमान नवाजी और दिल की भावनाओं को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। रूस के लोग बाहर से देखने में थोड़े शांत, गंभीर या सख्त लग सकते हैं, लेकिन एक बार जब वे किसी को अपना सच्चा दोस्त मान लेते हैं तो वे दिल खोलकर दोस्ती निभाते हैं। भारतीयों का हमेशा मुस्कुराता हुआ स्वभाव, दूसरों के निस्वार्थ मदद करने की आदत और दोस्ताना व्यवहार रूसी लोगों के दिल को तुरंत भा जाता है। वे भारतीयों को चालाक या मतलबी नहीं बल्कि सच्चे, वफादार और साफ दिल का इंसान मानते हैं। इसके अलावा ट्रैवल और टूरिज्म ने भी इस रिश्ते को बहुत मजबूत और जीवंत बनाया है। भारत का गोवा राज्य पिछले 3-4 दशकों से रूसी पर्यटकों का दूसरा घर बन चुका है। हर साल कड़ाके की ठंड से बचने के लिए हजारों की संख्या में रूसी टूरिस्ट अपने परिवारों के साथ गोवा, गोकर्ण, मनाली, ऋषिकेश और केरल के शांत तटीय इलाकों में हफ्तों और महीनों रहने आते हैं। गोवा के उत्तरी हिस्सों में तो कई जगह दुकानों के साइन बोर्ड, टैक्सी के रेट कार्ड और रेस्तरां के मेन्यू कार्ड भी रूसी भाषा में लिखे मिलते हैं। जब रूसी पर्यटक भारत आते हैं तो यहाँ के लोगों का निस्वार्थ प्यार, यहाँ का खुशनुमा व रंग बिरंगा माहौल, सात्विक खाना, ताजी धूप और हमारी मेहमान नवाजी उन्हें भारत का हमेशा के लिए दीवाना बना देती है। वहीं दूसरी तरफ हजारों भारतीय स्टूडेंट्स मेडिकल यानी MBBS और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए हर साल रूस की नामी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। रूस की यूनिवर्सिटीज और वहां के स्थानीय नागरिक भारतीय छात्रों का बहुत ही प्यार और आत्मीयता से स्वागत करते हैं। कई बार भारतीय स्टूडेंट्स जब रूस के हॉस्टल्स या किराए के मकानों में रहते हैं तो वहां की लोकल बुजुर्ग महिलाएं और आंटियां, जिन्हें रूसी भाषा में बाबुश्का कहा जाता है, भारतीय बच्चों को अपने पोते पोतियों की तरह मानती है। वे उन्हें ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े देती हैं, उनके लिए खाना बनाती हैं और बीमारी में उनका पूरा ध्यान रखती है। यही आपसी लगाव, मदद और खूबसूरत यादें दोनों देशों की नई पीढ़ी के बीच इस ऐतिहासिक प्यार को हमेशा जिंदा रखती है। अगर देखा जाए तो रूस के लोगों का भारत और भारतीयों के प्रति ये प्यार केवल किसी राजनीतिक समझौते या सरकारी फायदे के लिए नहीं है। ये प्यार बना है सोवियत जमाने के ऐतिहासिक भरोसे से, राज कपूर और मिथुन दा के गानों के जादू से, योग और शांति की तलाश से, और सबसे बढ़कर दो महान देशों के लोगों के साफ, सच्चे और वफादार दिलों के अनूठे मिलन से। आज की बदलती दुनिया में जहां देशों के रिश्ते बहुत जल्दी बनते और बिगड़ते हैं, वहीं भारत और रूस के लोगों का ये अनूठा याराना एक अटूट मिसाल की तरह चमकता रहता है। अगर आपका भी रूस या किसी रूसी दोस्त के साथ कोई यादगार अनुभव रहा है या इस खास दोस्ती को लेकर आपके मन में कोई विचार है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई भारत और रूस के इस अलौकिक रिश्ते को गहराई से समझ सके। दुनिया की ऐसी ही दिलचस्प, व्यावहारिक, विस्तृत और काम की जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मुकम्मल यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद, दास वादानिया।